नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है, आज अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पहली बार देश के किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिली, और वो भी नेता जो भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोपों में घिरा हुआ हो। ये पहली बार हो रहा है। ये कैसे हुआ, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। ये किसकी जीत है? लोकतंत्र की है। जेल से अभी अभी छूटे अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं भगवान हनुमान के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में हूँ। सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रिया। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने आवास की तरफ जा रहे हो, जेल से निकल रहे। बहुत राजनीति का कितना पतन हो गया, देश की राजनीति का कितना पतन हो गया। जो अरविंद केजरीवाल चंद सालों पहले इसी तिहाड़ जेल से रामला मैदान, जंतर मंतर और दिल्ली के तमाम गली कूचों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि देश में भ्रष्टाचारियों से मुक्त करना होगा, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे। वो कहते थे जिस पे आरोप लगे वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो देश के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित न जाने किन किन पर आरोपों की झड़ी लगा रहे थे। और उनका कहना था, अन्ना आंदोलन के दूसरे नेता के रूप में उभरते हुए उनका कहना था कि वो सत्ता में आकर तमाम प्रकार की सुविधाएं नहीं लेंगे, जरा से आरोप लगने पर वो भी पदमुक्त हो जाएंगे। परंतु स्थिति सामने आई, जब सत्ता में आए तो जब आरोपों के चारों तरफ से घिर गए और अपने ही कथनों को निर्ममता से गला घोंटते रहे, अपने ही वचनों को जिस आशा और विश्वास से दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने, हजारों युवाओं ने अपने भविष्य को दाव लगाकर अरविंद केजरीवाल के साथ गए, उन तमाम अपने ही वचनों को जमींदोज और उनका गला घोंटकर जब वो 21 मार्च से भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली में शराब की नई नीति के नाम पर निजी शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने और उसका बीच की बंदरबांट करे, गोवा चुनाव के लिए करोड़ों रुपए के जो खुली लूट रही दिल्ली के सरकार के खजाने, उसमें दिल्ली के सचिव ने जो आरोप लगाए, उसके बाद ये जांच हुई तो उस जांच में ये पाया गया कि अरविंद केजरीवाल मुख्य सरगना है, जिसे ईडी और सीबीआई इत्यादि सरकारी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। 21 मार्च से 10 मई तक का ये प्रकरण, जो अरविंद केजरीवाल लोगों के लिए कह रहे थे कि आप को पर भ्रष्टाचार का आरोप है, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उनको बंद होना चाहिए, जब तक जांच में बेदाग साफ न हो तब तक उन्हें पद में बैठना। पर समय की कसौटी में ऐसे आए, जब वो परीक्षा में बैठने का समय आया, उन पे आरोप लगते रहे, उनके मंत्रियों पे आरोप लगते रहे, उनके मंत्री जेलों में बंद रहे। परंतु अरविंद केजरीवाल इतने सत्ता लोलूप रहे कि वो सत्ता से मुक्त होने या इस्तीफा देने की शब्द सुनते ही कांप जाते रहे। वो जेल के अंदर बंद रहे। उन्होंने कहा, मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। ये नैतिकता की कितना पतन हो गया इस देश में, जहां लाल बहादुर शास्त्री जी, जो एक साधारण से रेल
दुर्घटना पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, परंतु आज कितना पतन हो चुका है देश की राजनीति का। वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, ये कितने निराश हो चुका है देश का आम जनमानस। ये अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के आंदोलन में अन्ना आंदोलन के एक सिपाही थे, अन्ना आंदोलन, अन्ना ने इस पे, उनके जो राजनीतिक गुरु हैं उन्होंने इस पे घनघोर निराशा और कहा ये विश्वासघात है। अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में भारी अंतर देखते हुए, उनके कृतियों से आम जनमानस व्यथित देखते हुए अन्ना हजारे को भी गहरा सदमा लगा। वो कब से इनसे किनारा कर चुके हैं। वो बार बार नसीहत देते हैं कि कम से जनसेवा के लिए इस प्रकार का पाखंड, इस प्रकार का दोहरा चरित्र, इस प्रकार की सतालोलुपता नहीं होनी चाहिए। हम आते हैं आज मुख्य प्रश्न पर। ये जो जमानत मिली इसकी पृष्ठभूमि में, जमानत मिली तो सर्वोच्च न्यायालय के इस पीठ ने कहा कि हम जमानत देते हैं चुनाव प्रचार के लिए। पहली बार जबकि सरकारी पक्ष ने, ईडी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने ये कहा कि इस प्रकार का ना लोकतांत्रिक अधिकार है, ना मूलभूत अधिकार है कि किसी अपराधी को चुनाव प्रचार के लिए जो संगीन आरोपों में गिरफ्तार हो, चुनाव प्रचार के नाम पर, फिर किसी को चुनाव लड़ने के नाम पे, किसी को किस नाम पे, इससे न्यायपालिका से देश में गलत संदेश जाएगा। परंतु न्यायपालिका मानो हठधर्मिता मानी गई थी। वो इस प्रकार से, एक प्रकार से मन बना चुकी थी। कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा हम जमानत देते हैं तो किस प्रकार की शर्तों पे। शर्तें भी दी कि वो अपने सीएम आवास में नहीं जाएंगे, वो पार्टी मुख्यालय नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी फाइलों पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे, शराब विवाद पर कोई वार्तालाप नहीं करेंगे, कोई अपनी टिप्पणियां नहीं करेंगे इस विवाद में। वो केवल चुनाव प्रचार है। अब जो चुनाव प्रचार की बात, उससे पूरे देश में एक आम दो राय सोशल मीडिया में मैं देखता हूं, जो जिसमें ये कहा गया है, आज सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की भारतीय न्यायपालिका का दोहरापन आम गरीब आम आदमी के लिए लाखों हजारों की संख्या में विचाराधीन कैदी हैं। लोग, किसान कहेंगे कल हमारी फसल कट रही है, हम घर जाना चाहते हैं, कोई कहेगा हमारा ये चीज है, और मनीष सिसोदिया जिनकी पत्नी बीमार है उनको जमानत नहीं दी गई मानवीय आधार चुनाव प्रचार करने के लिए, और जमानत मांगी नहीं। सबसे हैरानी की बात है, जमानत केजरीवाल ने निचली अदालतों में कहीं मांगी नहीं। उन्होंने तो कहा था कि मुझे जिस मामले में गिरफ्तार किया है वो तर्कसंगत है या नहीं है, न्याय संगत है या नहीं है, इस मामले में क्या था। तो इसमें सबसे ज्यादा जिसका सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायमूर्ति रहे वीएन खरे का बयान आज बहुत प्रमुखता से लोगों के गले उतर रहा है कि पैसा न हो तो न्याय के लिए अदालत की तरफ देखना भी गुनाह है, आम आदमियों के लिए गुनाह है। न्यायपालिका का ये दोहरापन आम जनता के दिलों में जख्म। हमने तो देखा किस प्रकार से नजफगढ़ की दामनी के, जिसमें बलात्कार के उसके नृशंस हत्या की गई थी, उसको जब जांच अदालतों ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दे दी थी, त्वरित फास्ट ट्रैक में 2014-15 में, जो 2000
2015 में जब ये केस सर्वोच्च न्यायालय के पास किया तो 7 साल तक इसे लटकाए रखा, उस पर फैसला नहीं हुआ। 2022 में हुआ और वो भी फैसला हुआ कि जिनको फांसी की सजा दी गई थी, जिनको दोषी ठहराया गया था, फांसी के योग्य माना गया था, उनको बरी कर दिया। और ये भी नहीं पता कि हत्या किसने की। पुलिस को ये जांच के लिए भी नहीं किया गया। पूरा देश स्तब्ध रह गया जब उनके गरीब माता पिता ने फरियाद की इसे रिव्यू करने के लिए, तो उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जहां समृद्ध लोग हैं, केजरीवाल जैसे लोग हैं, वहां चुनाव प्रचार के लिए रात 21 को फैसला। क्या जेलों में बंद तमाम नागरिकों को भी ये छूट नहीं मिलनी चाहिए मताधिकार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए? जो लड़ रहा है, जहां पर इस प्रकार के अन्य भी कैदी हैं जो विभिन्न पार्टियों में रखते हैं, आम आदमी पार्टी में भी हैं, मनीष सिसोदिया है, जैन हैं, अन्य नेता हैं, उनको भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। सबको छूट दे दो। न्यायालय में रखने की जरूरत क्या है उन्हें जेलों में? जब मालूम है अरविंद केजरीवाल जैसे सातिर, बहुत जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, भले ही न्यायपालिका से जमानत पाने में सफल रहे हों और उनका स्वागत इस ढंग से हो रहा है जैसे लालू का स्वागत हुआ, बड़े बड़े अपराधियों का स्वागत हो रहा है। नैतिकता की कहीं पर है। आम आदमी कहां से इतने महंगे वकील करेगा? और यह भी कहा गया है कि इन वकीलों के पैसों को जो दिल्ली सरकार, उनको भी दिया जाए, पैसे भी वकीलों की फीस का भी। क्या कर? अब इसमें बड़ी गहराई से जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। ऐसा भी लोगों को कायस लगा रहे हैं, आखिर जमानत कैसे मिली? आखिर इस जिस जमानत को मिलने पर, जहां इंडिया गठबंधन की नेता इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, केजरीवाल की पत्नी ने भी लोकतंत्र की जीत बताई, सत्य की जीत बताई। और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, यह बहुत खुशी की बात है, इंडिया गठबंधन को लाभ होगा। वहीं आम आदमी पार्टी कह रहा है ये दिल्ली वाले नहीं, पूरे देश वाले खुशी हैं। क्यों खुश हैं भाई? क्या लॉलीपॉप दे रखा है जो कम? तो इन लॉलीपॉपों से जो देश की जनता की बुनियादी समस्याएं हैं, जो दिल्ली सहित देश की समस्याएं, इनका समाधान नहीं होगा। चाहे लॉलीपॉप 80 करोड़ जनता को खाद्यान्न देने के नाम पर मोदी सरकार करे, चाहे बिजली पानी फ्री देने के और महिलाओं को बस यात्रा में फ्री देने का, फ्री देकर अरविंद केजरीवाल करे। देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस प्रकार एक मतदाताओं को प्रलोभन होता है, इसके खिलाफ सख्त कदम उठने चाहिए थे। आप ठोस योजना बनाइए, बिना काम के प्रचार और बेशर्मी की हद। अब इसमें यह हो रहा है कि कैसे मिली। एक तरफ हमारा ये मानना है ये केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार का न्यायपालिका में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम, जो वर्तमान प्रणाली है, उसे हटाकर प्रशासनिक सेवा, अन्य सेवाओं की तरह परीक्षाएं और खुली प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया था।
वो संसद में पास कर दिया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कॉलेजियम प्रणाली को उचित मानते हुए, और कॉलेजियम प्रणाली में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, एक जो न्यायाधीश होते हैं वो उनका एक कॉलेजियम बन जाता है, बनाया जाता परंपरा है, और वो चुनते हैं कौन उच्च न्यायालय का होगा, कौन सर्वोच्च न्यायालय में बनेगा। तो इस प्रकार खुद को चुनना, इससे क्या हुआ है कि कुछ ही परिवारों, कुछ 300-400 परिवारों के लोग ही देश की न्यायपालिका में काबिज है। इस परंपरा का जब मोदी सरकार ने विरोध किया और आम जनमानस और देश का प्रबुद्ध जनमानस ये चाहता है कि न्यायपालिका भी शासन प्रशासन की तरह देश के आम प्रतिभाशाली युवाओं को, प्रबुद्ध कानूनविदों को इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिलना चाहिए। इसकी खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, निष्पक्ष प्रतियोगिता होनी चाहिए, सिविल सर्विस की तरह या अन्य जुडिशरी परीक्षाओं की तरह। परंतु न्यायपालिका ने के वर्तमान तमाम अब तक की परंपरा रही, वो इस प्रकार के विचार को अपना अपमान समझ, और इस वर्चस्व की जंग में केंद्र सरकार और न्यायपालिका के वर्चस्व की जंग में केजरीवाल को ये जमानत मिल गई। न्यायपालिका ने मोदी सरकार को ये दिखाया, आप हठधर्मिता अपनाते हैं, आप केजरीवाल के आरोपों को आंशिक सच मानते हुए ये चुनाव प्रचार से रोकने का काम कर रखा है, इसलिए उन्होंने चुनाव प्रचार के नाम पर उनको जमानत देने का अभूतपूर्व काम किया। और जो सर्वोच्च न्यायालय में इस जमानत देने से पहले ईडी ने एक हलफनामा दायर किया था, उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी आरोपी को बंद जमानत देना, राजनेता को देना, देश में गलत संदेश आएगा, क्योंकि न इसका ये संवैधानिक अधिकार है न न्यायोचित है। देश में तमाम अपराधी हैं, कल कहेंगे हमें चुनाव लड़ने के लिए जमानत चाहिए, हमें भी चुनाव प्रचार के लिए, किसान कहेगा हम फसल काटने के लिए चाहिए, या कोई अन्य हो बीमारी के रूप में मानवीय रूप से मिल सकता है, जैसे गोयल को मिला, अन्य को मिला। परंतु चुनाव प्रचार के लिए न्यायपालिका को इस प्रकार के बहुत अजीब है। तो इसके मामले में अरविंद केजरीवाल भले ही कल कहे कि मैं 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के नीचे पे मैं जाऊंगा, हनुमान जी की कृपा से मैं मुक्त हुआ कारागार से, फिर उसके बाद पत्रकार वार्ता करूंगा। तो ये कुल मिलाकर देश की व्यवस्था के लिए उचित, आम जनमानस के लिए। हमने देखा मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को 94 के कि किस प्रकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने, मानवाधिकार आयोग ने, महिला आयोग ने, जिन उत्तर प्रदेश के शासन के तत्कालीन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को गुनाहगार ठहराया था और उनको नाजी अत्याचार के समकक्ष माना था, ये अत्याचार, उनको सर्वोच्च न्यायालय ने दंडित करने में हाथ कमजोर रहे। इसी उदासीनता के कारण उनको
पदोन्नति मिली, संरक्षण मिला, और दम तोड़ती रही संसद में जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे वो उन गुनाहगारों को, मुख्य गुनाहगार को पद्म विभूषण दे रहे थे। किस प्रकार का दोहरा चरित्र है भारत के राजनेताओं का। नौकरशाही और न्यायपालिका में आम जनता के लिए जो खरे ने कहा था इतना लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे, और जो जाता है इतने तमाम कुछ जलालतें सहने के बाद मुश्किल से सर्वोच्च न्यायालय तक पैरवी करता है, उसके साथ नजफगढ़ की दामनी दिल्ली छावला के उसके परिजन, गरीब परिजनों को के खून के आंसू रो रहे थे। उनकी आत्मा क्या कहेगी जब व्यवस्थाएं इस प्रकार से निर्लज हो। इसका मुख्य कारण होता है न्याय की कुर्सी पे बैठे हुए लोग अपराधियों को के साथ तो मानवीय व्यवहार करें उनके साथ, परंतु पीड़ितों की तरह उनके दर्द को नज़रअंदाज करें। तो उसके बाद आदमी की व्यवस्था से किस प्रकार का विश्वास टूटता है, वो न देश के लिए अच्छा है न देश की व्यवस्था के लिए अच्छा है। इसलिए व्यवस्था के कर्णधारों को चाहिए कि वो अपने नैतिक आचरण को सुधारें और वो तमाम इस प्रकार के कृत्यों से दूर रहे जो देश के आम जनमानस की भावनाओं को खिलवाड़ करते हों। इसी के साथ हमारा यह मानना है, कबीरदास ने कहा था, कभी करम गति टारे नाहि टरी, करम गति टारे नाहि टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को मन में विपद। दुनिया की अदालतें इन अपराधियों को भले ही दंडित करने में असफल रहे, परंतु महाकाल की अदालत में कोई गुनाहगार बच नहीं सकता। कितने अपने तिकड़म करते हैं सत्ता के लिए, कितने लोगों को त्रास देते हैं, पूरी व्यवस्था को पददलित करते हैं, गटर में डालते हैं, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन दूषित करते हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ करते हैं। क्या ये सोच से है कि इनको ऊपर वाला माफ कर देगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। किसी अपराधी को संरक्षण काल नेमियों को दंडित करना बेहतर जानता है हनुमान। चाहे किसी का भी नाम ले लो, अगर तुम्हारे कर्म ठीक नहीं है उनको कहीं मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए ये कहा गया है, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। इसी आशा और विश्वास के साथ कि जी महाकाल की होगी, दुनिया की अदालतें, यहाँ पर जिसके पास पैसा होगा वो फैसला उसके पक्ष में होगा। न्याय न नजफगढ़ की दामनी को मिला, न्याय न मुजफ्फरनगर कांड के पीड़ितों को मिला, न्याय न 84 के दंगों को के पीड़ितों को मिला, न्याय न भारत के विभाजन में मारे गए 20 लाख से अधिक भारतीयों को के परिजनों को मिला। न्याय के लिए तरसती माँ भारती आज इस प्रकार के काल नेमियों के उत्साह को देख के दूषित है। किस प्रकार से आज देश में लोगों का नैतिक पतन हो गया है, उसे देख के हमें यही है, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न भाई। जय हिंद।